नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 व आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस करंट अफेयर की सीरीज में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, टेस्ट 15 और टेस्ट 16 के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं। प्रश्न 1। उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलकियारा सुरंग की खुदाई पूरी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। ए. बाबा बौखनाथ, बी. बाबा हरदेव सिंह, सी. नीम करोली बाबा, डी. जागेश्वर महादेव। सही उत्तर है ए. बाबा बौख नाम के नाम पर रखा जाएगा सुरंग का नाम। प्रश्न नंबर 2। किस राज्य ने भूमि सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य में भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भू भारतीय राजस्व पोर्टल लॉन्च किया है। ए. कर्नाटक, बी. तेलंगाना, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है बी. तेलंगाना राज्य ने भू भारतीय राजस्व पोर्टल लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बेंगलौर स्थित स्टार्टअप QPIAI ने 25 क्यूबिक सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर किस नाम से लॉन्च किया है, जो भारत में अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रणालियों में से एक है। ए. QPIAI क्वांटम, बी. QPIAI फ्रैक्सिस, सी. QPIAI वेगा, डी. QPIAI इंडस। सही उत्तर है डी. QPIAI इंडस के नाम से लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 4। भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्री विज्ञान पर संगोष्ठी मेघयान 25 का तीसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया है। ए. कोलकाता, बी. चेन्नई, सी. मुंबई, डी. दिल्ली। सही उत्तर है डी. दिल्ली में आयोजित किया मेघयान 25 का तीसरा संस्करण। प्रश्न नंबर 5। सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN लिमिटेड ने किस स्थान पर 3097 मेगावाट की एक इटालियन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा जारी किया है। ए. वोखा नागालैंड, बी. दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, सी. सोलन हिमाचल प्रदेश, डी. दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी. दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 6। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है। ए. महाराष्ट्र, बी. जम्मू और कश्मीर, सी. दिल्ली, डी. केरल। सही उत्तर है बी. जम्मू कश्मीर ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वफक अधिनियम 2025 को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। ए. ममता कुमारी, बी. विजया के राहटकर, सी. सावित्री ठाकुर, डी. अन्नपूर्णा देवी। सही उत्तर है बी. विजया के राहटकर। प्रश्न नंबर 8। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। ए. कर्नाटक, बी. केरल, सी. तेलंगाना, डी. छत्तीसगढ़। सही उत्तर है बी. केरल में सबसे अधिक मुद्रास्फीति 6.59% दर्ज की गई है। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर कितने महीनों के भीतर निर्णय लेना होगा। ए. 3, बी. 5, सी. 6, डी. 9 माह। सही उत्तर है ए. 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10। किस राज्य में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की गई। ए. ओडिशा, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए. ओडिशा ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 11। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की नदी जैव विविधता पर पारिस्थितिकी अंतर्दृष्टि संरक्षण केस स्टडी और डेटा प्रदान करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ए. CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, बी. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, सी. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, डी. राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। सही उत्तर है डी. राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 12।
भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है? ए IISR कंचन, बी IISR सूर्या, सी IISR शक्ति, डी IISR प्रगति। सही उत्तर है बी IISR सूर्या इसका नाम है। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता तो याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। किस देश ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला दान की है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी सिंगापुर, डी चीन। सही उत्तर है ए जापान ने E5 और E3 श्रृंखला दान की है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। प्रश्न नंबर 14। भारतीय सेना ने किस राज्य की सरकार के सहयोग से सूर्य देवभूमि चैलेंज नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ट्रायथलॉन का आयोजन किया है? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ए उत्तराखंड ने सूर्य देवभूमि चैलेंज नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ट्रायथलॉन का आयोजन किया है। प्रश्न नंबर 15। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देशित किया है कि वे निचली अदालतों को बाल तस्करी के मामले में कितने महीने में सुनवाई पूरा करने के निर्देश जारी किया है? कितने महीनों में सुनवाई पूरी करने के निर्देश जारी किया है? ए 3 माह, बी 6, सी 9 माह, डी 10 माह। सही उत्तर है बी 6 माह में सुनवाई पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, बाल तस्करी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 16। किस राज्य की सरकार ने प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है डी उत्तराखंड ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। राज्य की सरकार ने प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, भाषा से जुड़ा है। प्रश्न नंबर 17। कौन सा देश जून 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआंगजियांग ग्रेट कैनियन ब्रिज को खोलने के लिए तैयार है? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी वियतनाम। सही उत्तर है ए चीन। इस प्रश्न को हमने पहले भी किया हुआ है तो याद कर लीजिएगा जिसे याद नहीं है। प्रश्न नंबर 18। गाजा में इजरायली हमले के परिणाम स्वरूप दोनों हाथ खोने वाला एक युवा फिलिस्तीनी लड़के के चित्र को 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। यह फोटो किसने ली थी? ए पीटर सुजा, बी डेविड लाचैपल, सी समर अबू एलीफ, डी मारियो टेस्टिनो। सही उत्तर है सी समर अबू एलीफ ने इस फोटो को ली थी। प्रश्न नंबर 19। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR सितंबर 2026 चालू होने वाला यह रिएक्टर किस स्थान पर स्थित है? ए कलपक्कम तमिलनाडु, बी नरोरा उत्तर प्रदेश, सी कैगा कर्नाटक, डी तारापुर महाराष्ट्र। सही उत्तर है ए कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR सितंबर 2026 तक चालू होने वाला है, यानी इसी वर्ष चालू होने वाला है। यह रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। प्रश्न नंबर 20। एशियाई और संरचना निवेश बैंक यानी AIIB ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ए नीरज निगम, बी अजीत रत्नाकर जोशी, सी अर्नेब कुमार, डी अजय भूषण पांडे। सही उत्तर है डी अजय भूषण पांडे को एशियाई और संरचना निवेश बैंक में निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 21। रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली हाफ मैराथन किस देश में संपन्न हुई? ए जर्मनी, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी जापान। सही उत्तर है बी चीन में रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली हाफ मैराथन संपन्न हुई। प्रश्न नंबर 22। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ए पोप फ्रांसिस, बी पोप साइमन, सी पोप परोलिन, डी पोप पीटर। सही उत्तर है ए पोप फ्रांसिस नाम था जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 23। कौन सी राज्य सरकार औपचारिक रूप से स्पेस टेक पॉलिसी 2025-30 की घोषणा करने वाली देश की पहली राज्य सरकार बन गई है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है
सी गुजरात पहली राज्य बन गई है स्पेस टेक पॉलिसी 2025-30 की घोषणा करने वाली। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 24, किस राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत चल रही किसान कल्याण योजना को एकीकृत करने के लिए कृषि कल्याण मिशन यानी KKM शुरू करने को मंजूरी दी है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश ने कृषक कल्याण मिशन शुरू करने को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, कौन पहली एशियाई महिला के रूप में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार करने में सफल रही हैं? ए सयोनी दास, बी आरती शाह, सी शिखा टंडन, डी शिवानी कटारिया। सही उत्तर है ए सयोनी दास सफल रही हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार करने में यह पहली एशियाई महिला के रूप में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अगस्त, बी 22 अगस्त, सी 23 अगस्त, डी 26 अगस्त। सही उत्तर है सी, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। पहले भी पूछा जा चुका है यह प्रश्न, महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27, तेलंगाना सरकार ने कहां पर इको टाउन स्थापित करने के लिए कई जापानी कंपनियों के साथ आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? यह पहल रिसाइक्लिंग, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण बहाली और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ए खम्मन, बी निजामाबाद, सी हैदराबाद, डी वारंगल। सही उत्तर है सी, हैदराबाद में इको टाउन स्थापित करने की घोषणा की गई है तेलंगाना सरकार ने। प्रश्न नंबर 28, कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? ए कैनबरा, बी लंदन, सी अमरावती, डी ओस्लो। सही उत्तर है सी, अमरावती विश्व का पहला शहर बन गया पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने वाला। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 29, महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 3 उल्लेखनीय जमीनी स्तर के संगठनों को यशराज भारती सम्मान के 3रे संस्करण से सम्मानित किया है। किस संगठन को यह पुरस्कार नहीं मिला है? ध्यान देना है कि किस संगठन को यह पुरस्कार नहीं मिला है। ए अक्षय पात्र फाउंडेशन, बी जन स्वास्थ्य सहयोग, सी सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म, डी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। सही उत्तर है ए अक्षय पात्र फाउंडेशन को यह पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी 3 जो संस्थान है उनको मिला है, जन स्वास्थ्य सहयोग, सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को मिला है। प्रश्न नंबर 30, किस राज्य ने गरिया और बोरशो बोरो उत्सव 2025 मनाया है? ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी असम, डी मणिपुर। सही उत्तर है ए त्रिपुरा ने यह उत्सव मनाया है, गरिया और बोरशो बोरो उत्सव। प्रश्न नंबर 31, द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 के अनुसार किस संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालय की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो एशिया में कुल मिलाकर 38वें स्थान पर है? ए IISc बेंगलुरु, बी अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, सी IIT इंदौर, डी IIT गुवाहाटी। सही उत्तर है ए IISc बेंगलुरु को मिला है। प्रश्न नंबर 32, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां स्थापित किया जाएगा? ए बेंगलुरु, बी अमरावती, सी पुणे, डी प्रयागराज। सही उत्तर है बी, अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 33, किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र ने पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है। प्रश्न नंबर 34, ज्वानिंग हीरा खदान दुनिया की सबसे अमीर हीरे की खदान है, जिसका अनुमानित मूल्य 1 बिलियन यूरो है। यह खदान किस देश से जुड़ी है? ज्वानिंग हीरा खदान। ए अंगोला, बी जाम्बिया, सी बोत्सवाना, डी लेसोथो। सही उत्तर है सी, बोत्सवाना से जुड़ी है यह खदान, ज्वानिंग हीरा खदान। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में पोआ ज्वालामुखी फटा है, यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? ए अल सल्वाडोर, बी ग्वाटेमाला, सी पनामा, डी कोस्टा रिका। सही उत्तर है डी, कोस्टा रिका से जुड़ा है पोआ ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्वालामुखी से भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 36,
सिमलीपाल को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है। यह किस स्थान पर स्थित है? ए अलवर राजस्थान, बी मंडला मध्य प्रदेश, सी मयूरभंज ओडिशा, डी वायनाड केरल। सही उत्तर है सी मयूरभंज ओडिशा में सिमलीपाल स्थित है। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है? ए नटराजन चंद्रशेखरन, बी मिथुन चक्रवर्ती, सी कुमार मंगलम बिरला, डी अश्विनी कुमार तिवारी। सही उत्तर है सी कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है। इस प्रश्न को हमने पहले भी किया हुआ था, फिर से देख लिया हमने। प्रश्न नंबर 38, कौन सा राज्य अपने पुरावशेषों का दस्तावेजीकरण करने और ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने हेतु भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? ए ओडिशा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। सही उत्तर है डी कर्नाटक राज्य बनने जा रहा है। अपने पूरा अवशेषों का दस्तावेजीकरण और ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने हेतु भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रश्न नंबर 39, चीन ने अपना पहला गोल्ड एटीएम पेश किया है जो सोने की वस्तुओं को नकदी में बदलने का एक तेज और कागज रहित तरीका प्रदान करता है। यह गोल्ड एटीएम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? ए जोंगटाई फाइनेंशियल इंटरनेशनल लिमिटेड, बी चाइना नेशनल गोल्डन ग्रुप कॉर्पोरेशन, सी जीआरजी बैंकिंग उपकरण कंपनी लिमिटेड, डी सेंजन किंगवुड होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड। सही उत्तर है डी सेंजन किंगवुड होल्डिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 40, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, सी भारतीय खाद्य निगम, डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सही उत्तर है डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41, चीन और कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को बिजली देने के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने पर विचार कर रही है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है सी रूस। प्रश्न नंबर 42, भारत ने आपदाओं के लिए अपनी तरह का एक अनूठा ई डिजिटल वॉलेट किस नाम से लॉन्च किया है जो समुदायों को किसी भी आपदा में अपने नुकसान की स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देता है? ए उन्नत, बी ज्योति, सी रोशनी, डी अच्छवी। सही उत्तर है डी अच्छवी। प्रश्न नंबर 43, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इंडियन पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? ए 9.3%, बी 5.3%, सी 8.6%, डी 2.3%। सही उत्तर है डी 2.3% हो गई है। 2011-12 की रिपोर्ट से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न जाता है। प्रश्न नंबर 44, किसी कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर से सम्मानित? ए पायल कपाड़िया, बी दिव्या प्रभा, सी अनसुया सेनगुप्ता, डी संध्या सूरी। उत्तर है ए पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। प्रश्न नंबर 45, किसे फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? ए श्री मधुसूदन साई, बी जगत गुरु रामानंदचार्य स्वामी रामभद्राचार्य, सी श्री श्री रविशंकर, डी सदगुरु जग्गी वासुदेव। सही उत्तर है ए मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। प्रश्न नंबर 46, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने आयुष्मान वय वंदन योजना शुरू की है जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी तेलंगाना, डी जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है बी दिल्ली ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 47,
महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ए झारखंड, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। सही उत्तर है ए झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य। महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। प्रश्न नंबर 48, किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए युद्ध नशा विरुद्ध अभियान शुरू किया है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। सही उत्तर है डी पंजाब राज्य ने युद्ध नशा विरुद्ध अभियान शुरू किया है। प्रश्न नंबर 49, डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। यह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? ए सितार, बी बांसुरी, सी तबला, डी सरोद। सही उत्तर है सी तबला से जुड़े हुए थे पंडित चतुरलाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50, किस राज्य सरकार ने राज्य में जैव ईंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जैव ईंधन योजना को मंजूरी दी है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश ने जैव ईंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जैव ईंधन योजना को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस ISPCS से प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं टेस्ट 16 के भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, GI टैग के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंभकोणम वेत्तिलाई यानी पान का पत्ता और थोवलाई मडिक्का मलाई यानी फूलमाला को GI टैग प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है, तेलंगाना की चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है को GI टैग प्रदान किया गया है। तीसरा कथन, केरल के हस्तशिल्प कन्नीडिप्पा यानी पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है। चौथा कथन है, गुजरात के बागवानी फल अमलसा चीकू को भी GI टैग प्रदान किया गया है। कूट देखते हैं। ए 1, 2 और 4, बी 1 और 4, सी केवल 4, डी उपर्युक्त में से सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, किसने फाइनल में अमेरिकी जेसिका पेगुला को हराकर 2025 मियामी ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? ए मीरा एंड्रीवा, बी एलेना रायबाकिना, सी ईगा स्विटेक, डी आर्याना संबालेंका। सही उत्तर है डी आर्याना संबालेंका। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? ए ओडिशा, बी बिहार, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी बिहार। प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है ताकि जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया जा सके? ए 70,000, बी 50,000, सी 40,000, डी 30,000। सही उत्तर है बी 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संचरण को खत्म करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट ट्रिपल एलिमिनेशन शुरू किया है। यह पहल विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन यानी WJCF और किस संगठन के साथ साझेदारी में शुरू की गई है? ए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी स्माइल फाउंडेशन, डी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। सही उत्तर है बी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ साझेदारी के साथ शुरू की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, किस राज्य के उपयोगकर्ताओं को अपने इलाके में खतरे में या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भगीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी बिहार। सही उत्तर है सी उत्तराखंड के लिए भगीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 7, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य में वंचित नागरिकों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्के घर बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ए 2.60 लाख रुपए, बी 2.20 लाख रुपए, सी 1.60 लाख रुपए, डी 1.2 लाख रुपए। ए 2.60 लाख रुपए,
सीधे ऑप्शन देख लेते हैं। डी 1.20 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 8, किसने राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ए कामिना स्मिथ, बी बैरोनेस अमोस, सी सर्ली बोटचवे, डी हेलन क्लार्क। सही उत्तर है सी सर्ली बोटचवे ने राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 9, किस कंपनी ने अप्रैल 2025 को ग्राहक सेवा माह के रूप में घोषित किया है, जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और अपने उपयोगकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए समर्पित एक राष्ट्रव्यापी पहल है? ए टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, बी भारतीय एयरटेल लिमिटेड, सी भारत संचार निगम लिमिटेड, डी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। सही उत्तर है सी भारत संचार निगम लिमिटेड। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। इस मिशन के लिए कितने रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है? ए 50,000 करोड़ रुपए, बी 20,000 करोड़ रुपए, सी 30,000 करोड़ रुपए, डी 40,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर है बी 20,000 करोड़ रुपए परिव्यय निर्धारित किया गया है। प्रश्न नंबर 11, किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है और 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 की गति तक पहुंचने में सक्षम है? ए चिली, बी कनाडा, सी रूस, डी ईरान। सही उत्तर है सी रूस। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण रूस ने किया है। प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस विषय यानी थीम को घोषित किया है? ए सार्वभौमिक शांति के लिए योग, बी सतत जीवन के लिए योग, सी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, डी वैश्विक सद्भाव के लिए योग। सही उत्तर है सी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग 2025 की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। प्रश्न नंबर 13, भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी भूटान। सही उत्तर है सी नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना। प्रश्न नंबर 14, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो हाल में चर्चा में रही है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कई पहलों के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। कौन इस योजना के 3 प्रमुख घटकों में से एक नहीं है? ए खेल प्रशिक्षण, बी छात्रावास, सी अनुदान सहायता, डी आदर्श ग्राम। सही उत्तर है ए खेल प्रशिक्षण इन योजना के 3 प्रमुख घटकों में से एक नहीं, बाकी 3 हैं, छात्रावास, अनुदान सहायता और आदर्श ग्राम। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है? ए 1 लाख, बी 2 लाख रुपए, सी 2.5 लाख रुपए, डी 3 लाख रुपए। सही उत्तर है ए 1 लाख रुपए किया गया है। प्रश्न नंबर 16, किसने हाल ही में फोर्ब्स की 39वीं वार्षिक वैश्विक अरबपतियों की सूची में 342 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए मार्क जुकरबर्ग, बी लैरी एलिसन, सी एलन मस्क, डी जेफ बेजोस। सही उत्तर है सी एलन मस्क ने शीर्ष स्थान हासिल किया है 342 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। प्रश्न नंबर 17, कौन सा मंत्रालय झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय राष्ट्र स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी पंचायती राज मंत्रालय। सही उत्तर है डी पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय राष्ट्र स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया। प्रश्न नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान उनके द्वारा थाईलैंड के प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई डोकरा पीतल की मोर नाव
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक शिल्पकला का उत्पाद है? ए असम, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़ का शिल्प उत्पाद है डोकरा पीतल की मोरनाव। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में द PMMY अ डिकेड ऑफ ऑडेसियस ड्रीम बोल्डर बिगर एंड इंडीड ब्यूटीफुल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने PMMY योजना के तहत सबसे अधिक महिला उद्यमियों को शामिल किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी बिहार। सही उत्तर है डी बिहार ने सबसे अधिक महिला उद्यमियों को शामिल किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है? ए 35 गीगावाट, बी 30 गीगावाट, सी 25 गीगावाट, डी 20 गीगावाट। सही उत्तर है सी 25 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 21, कौन सा देश अगले 2 वर्षों के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बना है? ए बांग्लादेश, सी श्रीलंका, सी भूटान, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी भारत। सही उत्तर है ए बांग्लादेश बना है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। प्रश्न नंबर 22, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? सीधे आंसर देख लेते हैं। सी 2.07 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है, पंबन रेलवे ब्रिज। प्रश्न नंबर 23, किस देश ने कॉप की बैठकों में लिए गए निर्णयों को तेजी से लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का बेहतर समन्वय करने और जलवायु कार्रवाई की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन परिषद के निर्णय का प्रस्ताव रखा है? ए जापान, बी फ्रांस, सी ब्राजील, डी जर्मनी। सही उत्तर है सी ब्राजील ने जलवायु परिवर्तन परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 24, पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में किसे लिस्बन शहर का सिटी की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? ए एस जयशंकर, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी द्रौपदी मुर्मू। सही उत्तर है डी द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया सिटी की ऑफ ऑनर। प्रश्न नंबर 25, कौन पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में ओडेल कामरा को हराकर विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बन गया है? ए अविनाश जामवाल, बी हितेश गुलिया, सी सचिन, डी मनीष राठौर। सही उत्तर है बी हितेश गुलिया पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। प्रश्न नंबर 26, कांचा गाची बोवली वन क्षेत्र में हो रही वनों की कटाई की गतिविधियों के कारण छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कांचा गाची बोवली वन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है बी तेलंगाना राज्य से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी चर्चा में रहा। प्रश्न नंबर 27, कौन सा मंत्रालय 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाने के लिए तैयार है? आई होप आपको आंसर अच्छे से पता होगा। ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सही उत्तर है ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न नंबर 28, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। कथन 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। कथन 2, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी यानी जो पाकिस्तान के हैं को नियुक्त किया गया है। तीसरा कथन, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की खाड़ी में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। कूट देखते हैं। ए केवल 2 और 3, बी 1, 2 और 3, सी केवल 1, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन जो है सत्य हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भूटान। सही उत्तर है ए नेपाल। प्रश्न नंबर 30,
आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के अनुसार भारत में प्रवेश करने या रहने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 साल की जेल और अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? ए 25 लाख रुपए, बी 20 लाख रुपए, सी 15 लाख रुपए, डी 10 लाख रुपए। सही उत्तर है डी 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की सजा हो सकती है जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर। आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा, डी यूके। सही उत्तर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा 2031 में। प्रश्न नंबर 32, किस स्थान पर पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ए गंगटोक सिक्किम, बी नैनीताल उत्तराखंड, सी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, डी नत्थाटाप जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है डी नत्थाटाप जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 33, कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए अपना बायोमास मिशन शुरू करने वाला है? ए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सही उत्तर है डी यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी अपना बायो मिशन शुरू करने वाला दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए पहला संगठन बन जा रहा है। प्रश्न नंबर 33, कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए अपना बायो मिशन शुरू करने वाला है? ए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सही उत्तर है डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बायोमास मिशन शुरू करने वाला है। प्रश्न नंबर 34, प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए थाईलैंड के ऑप्समैप और भारत की किस संस्था के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्समैप ऑफिस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस प्रमोशन होता है। ए भारतीय उद्योग परिसंघ, बी भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ, सी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सही उत्तर है सी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और ऑप्समैप के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल रथ यात्रा और बाली यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है सी ओडिशा में मनाई जाती है रथ यात्रा और बाली यात्रा। प्रश्न नंबर 36, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम अहमदाबाद किस शहर में अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है? ए टोरंटो, बी न्यूयॉर्क, सी दुबई, डी लंदन। सही उत्तर है सी दुबई में अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ए 2028, बी 2027, सी 2026, डी 2025। सही उत्तर है डी 2025 को घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 38, मैड्रिड स्पेन में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के दौरान किस हवाई अड्डे को 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? ए म्यूनिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, सी हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी दोहा हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही उत्तर है बी सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया था। प्रश्न नंबर 39, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस में 63,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है? ए 41, बी 34, सी 26, डी 15। सही उत्तर है सी 26 लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 40,
भारत ने द्विपक्षीय कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और कृषि प्रथाओं को आधुनिक बनाने के लिए किस देश के साथ कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए रूस, बी इजराइल, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है बी इजराइल। प्रश्न नंबर 41, किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया है, जो रेल और संरचना नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम है? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी जर्मनी। सही उत्तर है बी जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया है। प्रश्न नंबर 42, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने Su-30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के सफल परीक्षण किए हैं। यह बम किन संस्थानों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? ए उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र, बी अनुसंधान केंद्र इमारत, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, डी उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला। सही उत्तर है बी अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 43, पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध संस्थान दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और देश भर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने डेयरी ब्रांड वेरका के लिए एक नया शुभंकर लॉन्च किया है। इस शुभंकर का नाम क्या है? ए अमृत, बी शेरा, सी वीरा, डी किरण। सही उत्तर है सी वीरा शुभंकर का नाम है। प्रश्न नंबर 44, मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। यह किस जिले में स्थित है? ए हरदा, बी सिंगरौली, सी शाजापुर, डी सागर। सही उत्तर है डी सागरपुर जिले में स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। राज्य का एमपी का जो है 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया। प्रश्न नंबर 45, अंतरराष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी विश्व बैंक, डी एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर है बी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 46, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोज रेंज एंटी ड्रोन बैराज हथियार विकसित किया है, जिसे बुलेट कर्टेन के रूप में जाना जाता है? ए एल्बिट सिस्टम्स, बी थेल्स ग्रुप, सी नोरिको, डी लॉकहीड मार्टिन। सही उत्तर है सी नोरिको। प्रश्न नंबर 47, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी है। यह प्लांट किस कंपनी के सहयोग से स्थापित की जाएगी? ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी गेल लिमिटेड। सही उत्तर है सी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। प्रश्न नंबर 48, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है सी तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश ने शून्य गरीबी मिशन लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया। यह किस भारतीय सैन्य अभियान की याद दिलाता है जिसे 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल किया था? ए ऑपरेशन मेघदूत, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन ट्राइडेंट, डी ऑपरेशन पाइथन। सही उत्तर है ए ऑपरेशन मेघदूत। दोस्तों, इस तरीके से हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट 15 और 16 के माध्यम से देख लिया है। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस IAS से प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से जुड़ी कोई भी सूचना आपको जाननी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811504781 पर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले नेक्स्ट सेक्शन में हम फिर 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।